कई बार अतिक्रमण राजनीतिक फायदा देखकर कराया जाता है और फिर राजनीतिक फायदे के हिसाब से ही अतिक्रमण को हटा दिया जाता है। ऐसे में हमारे देश में सरकारी जमीन पर कितना अवैध कब्जा होता है, इसकी जमीनी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। हमारे देश में रेलवे के पास कुल 4,86,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें यह दावा है कि 782 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है, मतलब कब्जा है। मतलब यह हुआ कि करीब 8 वर्ग किलोमीटर के बराबर की जमीन ये पूरी जमीन होती है। हमारे देश में वन विभाग की जमीन पर ही 7,38,961 हेक्टेयर का कब्जा है, यानी 7,389 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा है। मतलब यह हुआ कि सिक्किम राज्य के पास जितनी जमीन है उतनी ही जमीन हमारे देश में अकेले वन विभाग की लोगों ने कब्जा करके अतिक्रमण करके हथियार रखी है। हमारे देश में रक्षा विभाग की 3,778 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है, यानी करीब 37.78 वर्ग किलोमीटर का इलाका रक्षा विभाग का भी लोगों के कब्जे में है। मतलब यह हुआ कि यहां पर भी अतिक्रमण है। आप देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देश भर में कब्जा है और अतिक्रमण है, और वो भी सरकारी जमीन पर। असम में ही अकेले कुछ वर्ष पहले मंत्री ने बताया कि 6,652 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अतिक्रमण है। मतलब गोवा की दोगुनी जमीन अकेले असम में अतिक्रमण की चपेट में है। आप ये देखिए हमारे सामने, ये असम की बात हम आपको बता रहे हैं। हमारे देश में अतिक्रमण की जमीन पर यह हमारी रिपोर्ट है, 6,652 वर्ग किलोमीटर पर अतिक्रमण है। और आप देखिए कि गोवा की जमीन जितनी है पूरे राज्य की, उससे दोगुनी यहां पर है। आप हजारों लाख रुपए खर्च करके एयरलाइन से महंगा टिकट खरीदें, सफर के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा हो जो न सिर्फ गैर कानूनी हो बल्कि अमानवीय और शर्मिंदगी की हदों को तोड़ने वाला हो, आपके सम्मान सुरक्षा पर अतिक्रमण करने वाला हो। क्या इसके बाद एयरलाइंस खुद आपको इंसाफ दिलाएंगी या फिर आपको न्याय के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी? इसी प्रश्न के साथ अगली खबर देखकर आपको दस्तक देना क्यों जरूरी है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आप एयर इंडिया में सुकून के सफर के लिए टिकट बुक कराते हैं। आप एयर इंडिया पर भरोसा करते हुए अपनी क्षमता के मुताबिक बिजनेस क्लास का टिकट खरीदते हैं। करीब 3 लाख रुपए खर्च करके आप न्यूयॉर्क का टिकट लेते हैं, लेकिन फिर न्यूयॉर्क से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में लौटते वक्त जब एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में लंच के बाद यात्री आराम करने लगे, फ्लाइट में बैठी बुजुर्ग महिला को महसूस हुआ कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है। बुजुर्ग महिला यात्री ने आंखें खोली तो पाया कि एक यात्री नशे में धुत होकर उन्हीं के ऊपर पेशाब कर रहा है। महिला यात्री के मुताबिक उन पर पेशाब करता युवक तब तक नहीं हिला जब तक दूसरे यात्रियों ने उसे हटाया नहीं। ये घटना 26 नवंबर की है, जो पीड़ित महिला की तरफ से टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को चिट्ठी लिखने के बाद सामने आई। पीड़ित महिला का दावा है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने नशे में यात्री पर ही पेशाब करने वाले उस शख्स को आराम से जाने दिया। टाटा समूह के अध्यक्ष को पीड़ित महिला यात्री की शिकायत के बाद एयर इंडिया का प्रशासन जागता है। 26 नवंबर की घटना में एयर इंडिया ने 28 दिसंबर को दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कार्रवाई के नाम पर भी 1 महीने बाद एयर इंडिया की तरफ से सिर्फ आरोपी यात्री पर 30 दिन तक सफर करने का बैन लगाया गया। अब महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस से 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दस्तक देता सीधा सा सवाल है, एयर इंडिया ने तुरंत ही महिला यात्री पर पेशाब करने वाले शख्स को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? सफर के दौरान जो घटना हुई उसमें एयर इंडिया ने क्यों अपनी जवाबदेही पूरी नहीं की? क्या अपनी साख बचाने के लिए एयर इंडिया यात्रियों के सम्मान और सुरक्षा को दांव पर लगा सकता है? यात्रियों से हर स्तर पर अतिरिक्त फीस वसूलने की चिंता करने वाली हवाई कंपनियां यात्रियों को सुविधा सुरक्षा देने के नाम पर कोताही न बरते। इसीलिए जरूरी है कि डीजीसीए
कार्रवाई करे।